So today we will discuss questions means numericals on electric field. ठीक है? तो it was the question given to you. यही क्वेश्चन था जो आपको मैंने दिया था Q Q Q and Q. 4-5 questions we can make on same structure. We have four charges. We have four charges placed at corners of square of side A. आपको पूछा गया था कि what is net electric field, resultant electric field at center O. Center O पर net electric field क्या होगी? क्वेश्चन हो गया क्या बच्चों? Find net electric field. Find net electric field at center. Center पर net electric field बताओ बच्चों. देखो ध्यान से. अब आप इसको चाहे तो ऐसे ABCD मान लो. ABCD are the corners. तो चलो बच्चों बोलो. What will be direction of electric field due to this charge at O? That is away. क्यों? Why? Because this source charge is positive. मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है जी? Away from positive source charge. Why? Because at point of observation we suppose unit positive test charge. ठीक है? तो इस दिशा में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E and what will be direction of electric field due to charge at B? O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों क्या डायरेक्शन होगी? EB. किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत मुझे टोक देगा. EB. What will be direction of electric field due to this charge at O? Differently away. E due to C. बच्चों देखो कोर्स बहुत भगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वी हैव सफिशिएंट टाइम. बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा करके हम लोग क्वेश्चंस को पूरा कर सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से पूरा करेंगे. एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज व्हिच इज एट D? तो डिफरेंटली अवे. ठीक बच्चों, तो अब आप देख लो. मान लो लेट x इज द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज. x is the distance of each charge from center. तो what will be x? x बच्चों हो जाएगा diagonal a root 2 उसका भी हाफ. a by root 2 will be the value of x, that is distance of each charge from center. ओके बच्चों, तो अब चलो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? जितना ये होगा kq by x स्क्वायर. k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इस चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये वाला q अपॉन r स्क्वायर. r कितना है बच्चों? x है. ठीक भैया, यही क्या होगा? यही आपका EB भी होगा, यही EC भी होगा, यही ED भी होगा. तो ये EB EC ED सब बराबर होंगे और सब किसके बराबर होंगे बच्चों? kq बाई x स्क्वायर के. एंड वैल्यू ऑफ x जो है a बाई रूट 2 है. जब जरूरत पड़ेगी तो पुट करेंगे. अब आप देख रहे हो कि EA एंड EC एक दूसरे के इक्वल हैं और साथ साथ डायरेक्शन में क्या है जी? अपोजिट है. तो देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर. एक दूसरे को भैया क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं. एंड EB इक्वल टू ED है एंड डायरेक्शन दोनों की बच्चों क्या है? अपोजिट है. देयरफॉर EB ED कैंसिल ईच अदर. ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. EA ने EC को कैंसिल किया या EA EC कैंसिल ईच अदर, EB ED कैंसिल ईच अदर. तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट? E net will be 0. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. कहां पर? एट सेंटर O ऑफ द स्क्वायर. बहुत बढ़िया. चलो अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में जो मैंने कैसे लिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट. इफ चार्ज एट C को हम निगेटिव कर दें
then what will be net electric field at O? O पर net electric field क्या होगा? तो if charge at C को कितना कर दो बच्चों? माइनस क्यू कर दें, then what is net electric field at center? ठीक है, then what will be net electric field at center? तो बच्चों जब इसके पहले तो पॉजिटिव था, जब ये चार्ज एट सी पॉजिटिव था तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वह अवे थी, लेकिन अब आपने इस चार्ज को नेगेटिव बना दिया माइनस क्यू को, तो माइनस क्यू को इस चार्ज क्यू को आपने नेगेटिव बना दिया, तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज माइनस क्यू? एनीवन? What will be direction of electric field due to this minus q at O? Any one of you? Towards C. Very good. It is EC. Awesome. अब now you can see EA and ED fields. EA और ED fields एक दूसरे को भैया क्या कर रही हैं? EA equal to ED and cancel each other. EA और ED एक दूसरे को के बराबर भी हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ED और ED ने बच्चों एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया. बट टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स EA एंड EC are along same direction. So as EA and EC are along same direction, then net electric field at O बच्चों कितना हो जाएगा? EA plus EC. And what is EA? KQ. K means 1/4 pi epsilon naught by R square. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सबको मालूम है, 1/4 pi epsilon naught Q by R square. तो 1/4 pi epsilon naught के प्लेस पर शॉर्टकट के लिए मैं यहाँ K लिख देता हूँ, तो इक्वल टू KQ by x स्क्वायर. तो E एट C बच्चों कितना हो जाएगा? KQ by x स्क्वायर. टोटल फील्ड बच्चों कितनी हो जाएगी? 2KQ by x स्क्वायर. और x की वैल्यू, x तो हम लोगों ने माना था ना यार, हम लोगों ने कहा था लेट x इज द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2KQ. x स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग a by √2 का स्क्वायर रख देंगे, तो बच्चों √2 का स्क्वायर 2 आएगा और 2 इस 2 से इनटू होगा, तो कितना हो जाएगा? 4KQ by a square will be the net electric field if charge at C is taken minus Q. ठीक है, बहुत बढ़िया. यस, जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो जीरो वेक्टर तो होगा ही. इन मैग्नीट्यूड इट इज जीरो. हम लोग जो भी कर रहे हैं मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, नॉट सॉल्विंग इन वेक्टर फॉर्म. ये वेक्टर सम जरूर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? दैट इज जीरो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ चार्ज एट डी, चार्ज एट डी को हम माइनस कर दें, इस चार्ज एट डी को भी माइनस क्यू कर दें, तो इफ चार्ज एट डी भी हम माइनस क्यू लें, देन व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर? तो चलो भैया, एनी वन ऑफ यू, व्हाट विल बी चेंजेस? चेंजेस क्या होंगे जो मैंने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन दिखाई है? यदि इस चार्ज को मैं माइनस क्यू कर दूं, देन डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा? ईडी की डायरेक्शन बदलेगी, ये इसी डायरेक्शन बदलेगी, ईडी की डायरेक्शन बदलेगी. बोलो बच्चा. अरे वाह, ईडी का टूवर्ड्स डी हो जाएगा. बहुत सुंदर. ये हो जाएगा ई ड्यू टू डी भी. तो ई ड्यू टू डी भी इधर और ई ड्यू टू बी भैया इसे अवे था. क्यों? ये चार्ज पॉजिटिव था, तो इस प्लस की वजह से ईडी फील्ड अवे होगी, इस माइनस क्यू की वजह से ईडी फील्ड टुवर्ड्स होगी.
तो तो बच्चों, जो हम लोगों ने, अब तो यहाँ कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी हटा दूं। अब देखो बच्चों, अब ई रिजल्टेंट ऑफ ई एंड ईसी का नाम ईएसी रखो, एंड रिजल्टेंट ऑफ ईबी और ईडी का नाम क्या रखोगे? यहाँ रखो ईबीडी। व्हाट इज ईबीडी? एनी वन ऑफ यू? ईबीडी विल बी व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ ईबी एंड ईडी। क्या मैं लिख दूं? बोलो बच्चों। हाँ शाबाश, ईबी प्लस ईडी, वेरी गुड। तो वही ईबी इज के क्यू, चाहत मैं डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन सिंस यू ऑल आर बिगिनर, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ये हो जाएगा 2 KQ बाई एक्स स्क्वायर, और वैल्यूज हम रख देंगे सीधे सीधे बच्चों, कितना आ जाएगा? 4KQ बाई ए स्क्वायर। तो यू कैन से ईएसी और ईबीडी दोनों बच्चों क्या है? मैग्नीट्यूड में बराबर है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं, जगह की कमी है। तो अब आप मुझे बताओ बच्चों, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ ईए एंड ईसी? डिफरेंटली दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ई ड्यू टू ईए एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईए एंड ईसी कितना जाएगा बच्चों? ईएसी इन दिस डायरेक्शन। ईबी और ईडी एक ही डायरेक्शन में है, जिन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों क्या हो जाएगा? इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। स्वाभाविक बात है यार, देखो कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो आप ही बताओ, दो बच्चे हैं, एक कार को 100 न्यूटन से धकेल रहा है और दूसरा भी 100 न्यूटन से धकेल रहा है इस कार को। अब इस कार पर नेट फोर्स बच्चों कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। इसी दिशा में कार जाएगी, है ना जी? वही बात है, टू वेक्टर्स ईबी और ईडी इस डायरेक्शन में थे, उन दोनों का रिजल्टेंट ईबीडी इस डायरेक्शन में हो गया। अब बताओ बच्चों, व्हाट इज एंगल बिटवीन ईएसी एंड ईबीडी? ईएसी और ईबीडी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में एंगल क्या होंगे? एनी वन ऑफ यू? 90 डिग्री भैया। 90 90 90 90 तभी जाके 360 होगा ना, 90 डिग्री। अब आप एक साल रिवर्स चले जाओ, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? R इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा। बच्चों, मैं जब मैं 11th की क्लास ले रहा था और मैं वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस को बताया था, आज की डेट में मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, कम से कम 1 साल का टाइम है। ठीक है, कोरोना आज नहीं तो कल सामान्य होगा ही, बस हम लोग प्रिकॉशंस लेते रहे, अपनों को सुरक्षित करिए, अपने भी सुरक्षित रहिए, लोगों से कांटेक्ट बहुत कम रखिए, तो कोरोना इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो बच्चों, एक बार वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बना लेना है। मैथमेटिकल टूल्स, जो बायो वाले बच्चे हैं वो मैथमेटिकल टूल्स को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स बच्चों फिजिक्स में यूज होगा ही होगा, और आप जो भी कैलकुलेशंस करते हैं आपको लाइफ में मैथ जो है बहुत यूज में रहेगी। इसलिए कम से कम इंटरमीडिएट लेवल की मैथ्स मत पढ़ो, जो एलिमेंट्री लेवल की 10th लेवल की जो मैथ्स है उसको जरूर पढ़ लो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। अब बच्चों, यू हैव टू वेक्टर्स ईएसी एंड ईबीडी। ईएसी भैया हमने वेक्टर भले नहीं लिखा है ना जी? इस ईएसी वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। यह ईबीडी वेक्टर का क्या बच्चों? मैग्नीट्यूड है। तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कहिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ओ बच्चों क्या हो जाएगा? उसका नाम ई नेट रख दो या ई आर रख दो, जो भी रखना हो। क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। ई ए सी स्क्वायर प्लस ई बी डी स्क्वायर प्लस 2 ई ए सी इंटू ई ए डी ई बी डी और cos 90 की होने की वजह से ये वैल्यू 0 हो गई। और बच्चों ई ए सी जितना है 4KQ बाई ए स्क्वायर,
ई बी डी भी 4kq/a² है। इन सबको कितना तुम मान लो, वाई वाई मान लो। क्या मान लोगे? वाई मान लो अपने मन से। बोल सकते क्यों मानते हैं बार बार आप एक्स वाई? तो भैया नहीं, हमको इतना बड़ा लिख करके स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वाई मान लेंगे, बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगा और इजी कैलकुलेशंस भी हो जाते हैं। ईएससी को आपने वाई माना, ईबीटी को वाई माना, तो वाई वाई स्क्वायर होगा कितना बच्चों? 2y²। ये हो जाएगा y√2। अब y की वैल्यू लिख दो। y की वैल्यू क्या बच्चों? 4kq/a²√2। दिस इज वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द स्क्वायर, जिसमें दो चार्जेस क्यू क्यू हैं और दो चार्जेस माइनस क्यू है। और अब उसकी डायरेक्शन बच्चों क्या होगा, है ना, इन दोनों का बाइसेक्टिंग एंगल पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप समझते हैं? क्या हम सही समझते हैं? बोलो भैया, हम समझते हैं कि आप समझते हैं? क्या हम सही समझते हैं? हाँ ठीक, गुड। हाँ ठीक है बच्चों, मान लो इन केस आपको समझ में नहीं आया, 1-2% बात रह गई, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहते हैं, उससे सीखने का प्रयास करो। नोट्स आप बनाते हैं, उससे सीखने का प्रयास करो। और तीसरा विकल्प है कि आप हमसे भी डिस्कस करो। चलिए बच्चों, अब फिर एक क्वेश्चन और। हम लोग बच्चों जानते क्या है, पढ़ाई जो भी है एक मैच है। जैसे आप मैथ किसके किसके बीच में है? आपके और फिजिक्स के बीच में है। आप फिजिक्स के ऊपर हावी हो गए शुरू में, तो फिजिक्स जो है बैकफुट पर चला जाएगा, आप फ्रंट फुट पर रहोगे। और आप पढ़ोगे नहीं, लेजीनेस दिखाओगे, जब क्लासेस होंगी तो आप उसमें एक्शन नहीं दिखाएंगे, इंथुसियाज्म नहीं दिखाएंगे, इगरनेस नहीं दिखाएंगे कि। और आप जिस बच्चों को क्लास का इंतजार रहेगा, आज मेरा क्लास है, आज हमको सीखना है, उनका भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल होता है। ठीक है, मन नहीं गए तब भी कहो नहीं यार, आई विल नॉट मिस माई क्लास। किसी कीमत पर पढ़ाई जो है नंबर 1 पर, पढ़ाई जो है नंबर 1 पर। तो शुरू में बच्चों आपने अटैक कर दिया, 1-2 यूनिट आपने चढ़ करके मुकाबला कर दिया, तो फिजिक्स जो है दब जाएगा आपसे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो इसी फार्मूले पर चढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट को सीखो, कुछ एडिशनल आपके पास जो बुक्स हैं उसके न्यूमेरिकल्स को करो, देखिएगा आप फिजिक्स में बहुत कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। सब बच्चे में टैलेंट होता है, सब बच्चे में टैलेंट होता है। हम अपनी, है ना, एक्टिविटीज की वजह से, है ना जी, इन एक्टिविटीज की वजह से हम कोर्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और कुछ बच्चे जो है लगातार मेहनत करते रहते हैं, जैसे लोग कोरोना को हरा देते हैं, कुछ लोगों को कोरोना हरा देता है। उसी प्रकार भैया आप चाहे तो फिजिक्स को हरा सकते हैं। चलिए ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। तो आज हम लोगों ने एक प्रकार से एक क्वेश्चन के 3 सेगमेंट सॉल्व किए, कह सकते हैं कि वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चन टुडे। तो नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, अगेन यू हैव स्क्वायर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा। इसको 4 नंबर 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना, ठीक है, नहीं तो आप ABCD मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइड ए है। चलो मैं ABCD लिख ले रहा हूं, तो आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ABC और D, ABCD। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट D। चलो बच्चों, डी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। इस पर 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहला क्वेश्चन आप पहले कर लो। ये बताओ व्हाट इज डायगोनल। डायगोनल पूरा बच्चों कितना है? A√2। डायगोनल जो होगा वो कितना होगा? A√2। बच्चों को मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए भैया, डी पर चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा है, जितने चार्जेस होंगे सब चार्जेस का अपना अपना इस डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलो सबसे पहले पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन डी पर बताओ बच्चों किधर होगा? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट डी, एनीवन ऑफ यू?
डाउनवर्ड्स, ठीक है, अवे, वेरी गुड, E ड्यू टू A। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C? अवे, E ड्यू टू C, ठीक बच्चों। E ड्यू टू A और E ड्यू टू C की वैल्यू सेम होगी, क्यों? इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? K, मैं अलग से लिख दूं, E के कितना होगा? K क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना बच्चों? A स्क्वायर। एंड E ड्यू टू C भी यही क्या होगा? K क्यू स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हम कुछ मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक बच्चों। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC, EA और EC का रिजल्टेंट बोलो बच्चों कितना होगा? EAC। वही अभी आपने y लिख दिया है, पहले फार्मूला लगा लो। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, आप इतने जब फ्लुएंट हो जाएगा ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, बाकी इस न्यूमेरिकल को आप देखते हुए एक स्टेप में कर देंगे, वो जेई मेंस वगैरह में एक दो स्टेप में करना होता है, तो आप अभी एक एक स्टेप सीखेंगे। जब आप में को प्रोफिशिएंसी फ्लुएंसी आ जाएगी तो किसी न्यूमेरिकल को आप चुटकियों में करेंगे, दो तीन स्टेप में। EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EA EC cos 90, बच्चा 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 जीरो हो जाएगा, बाकी खत्म हो गई। अब इसको कितना है? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बहुत बच्चे बोल देंगे सर कितना? √2 है ना, y√2, y की वैल्यू लिख दो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2। दिस इज EAC रिजल्ट। हाँ यार, हाँ यार, यस यस, ठीक है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यस, वेरी गुड। अब नाउ यू फाइंड इलेक्ट्रिक, अच्छा EAC में बना दो किधर होगा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EA एंड EC? ये हो जाएगा बच्चों EAC। भाई इन दोनों को बाइसेक्टिंग एंगल। और बच्चों एक चीज देखो, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B, एनी वन ऑफ यू? हाँ शाबाश, ये प्लस क्यू चार्ज है और इस पर यहां पर पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओबीएस है, इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड किधर होगी? इधर होगी बच्चों, ये हो जाएगी E ड्यू टू B। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ E ड्यू टू B? हल्का, E ड्यू टू B की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ड्यू टू चार्ज एट B, क्विकली यू से, K क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा बच्चों? A√2 होगा, A√2 स्क्वायर, तो इट विल बी के क्यू बाई 2A स्क्वायर। दिस इज EB। नाउ यू कैन से EB और EAC सेम डायरेक्शन में है। EB और EAC क्या है भैया? सेम डायरेक्शन में है। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट D, ED लिख दो या E नेट लिख दो, आप इच्छा पर है, कितना हो जाएगा बच्चों? EB प्लस EAC, कोई भी लिख दो पहले, अभी EAC प्लस EB लिख दो। तो EAC बच्चों कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट इज EAC? KQ बाई A स्क्वायर √2। व्हाट इज AB? KQ बाई 2A स्क्वायर। You take KQ by A square common, you have √2 plus 1 by 2. This is electric field at D. KQ by A square √2 plus 1 by 2, इसको चाहे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा इस पर एक क्वेश्चन मुझे बानी में बता दो, है ना जी। इस चार्ज को यदि मैं नेगेटिव कर दूं, इस चार्ज को, चार्ज एट B को यदि मैं -Q कर दूं तो क्या चेंजेस होंगे? एनी वन ऑफ यू टेल मी। अरे बहुत सुंदर, EB विल बी टुवर्ड्स B। अब EAC इधर है और EB इधर हो जाएगा,
तो जो बच्चों प्लस हो रहा था अपोजिट डायरेक्शंस में होने की वजह से वो क्या हो जाएगा जी, माइनस। तो EAC minus EB will be the resultant electric field at D if charge at B is if we take minus Q। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट्स बनाते ही हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा सब लेक्चर्स। लेकिन लाइव क्लास का अपना एक मजा है, सबसे बढ़िया मजा होता है जब फैकल्टी के साथ उस बच्चे का लाइव इंटरेक्शन होता है। आप बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो जस्ट दे विल टीच एंड यू हैव टू सी। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत मैं कर रहा हूं। एक मेरा क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, अभी भी जस्ट 2 मिनट पहले मैं सोच रहा था कि क्या क्वेश्चन है, का क्वेश्चन नया दूं। चलो बच्चों, फर्स्ट टाइम हम करा रहे हैं इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर छोड़ो, वो तो जब मैग्नीट्यूड में देते तो 65 सीखना, छोड़िए 20। एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन यहां रखो और एक यहाँ अल्फा पार्टिकल रखो, दोनों को बच्चों क्या करोगे, रेस्ट U इक्वल टू 0, U इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है। ठीक है, E इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Two particles, proton and alpha particle, are kept at rest in the electric field। स्टार्ट में एकदम रख दिया गया है। ठीक है जी, अब आपको बच्चों बताना है कितने टाइम बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम बाद ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाएंगे। देखो भैया, ये 12th है ना जी, और 9th के न्यूमेरिकल्स और 12th के न्यूमेरिकल्स में अंतर है। उसमें रेजिस्टेंस निकालते थे, V दिया है, I दिया है, रेजिस्टेंस निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ठीक बच्चों, अब वो बात तो है नहीं यार, अब तो सोचना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व क्यों करते हैं, ताकि हम हमारे अंदर कोरिलेशन की एबिलिटी डेवलप हो, कैसे थिंग्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों अप्लाई करना। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप पहले क्वेश्चन लिख दूं, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम आफ्टर विच प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल will cross the field means electric field। Find the ratio of time after which proton and alpha particle will cross the field, ratio of time, and also find ratio of their velocities, उनकी velocities का रेशियो बताना है, ratio of their velocities at this moment। at this moment का मतलब जब वो क्रॉस करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर चले जाएंगे तो उस समय क्रॉस करते समय क्या वेलोसिटी होगी प्रोटॉन की और क्या वेलोसिटी होगी अल्फा पार्टिकल की, उन दोनों का रेशियो निकाला जाता है। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू टेल मी, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू कैन सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे खड़े होते हैं तो लेफ्ट राइट, बोलो सर ऐसे खड़े होंगे तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे देखेंगे, लेफ्ट टू राइट यू कैन से। अब आप मुझे बताओ बच्चों, प्रोटॉन जो है लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो राइट की तरफ मूव करेगा, एनी वन ऑफ यू। तो अल्फा पार्टिकल, वेरी गुड, नाइसली यू रिप्लाई। भैया प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है।
जैसे बच्चों हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि कोई चार्ज क्यू इसमें प्लेस कर दिया जाता है तो उस पर फोर्स बच्चों F इक्वल टू क्यू ई के बराबर लगता है। तो यू ऑल नो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका चार्ज बच्चों एक बार फिर से बता दूं, जो नए नए बच्चे आए हैं, यहाँ लिखो प्रोटॉन, यहाँ लिखो अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, यहाँ लिखो बच्चों सिंबल। अब मैं बार बार इसी को नहीं बताऊंगा, सिंबल यहाँ लिखो बच्चों मास, यहाँ लिखो चार्ज। तो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है 1H1, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज हीलियम न्यूक्लियस। बच्चा प्रोटॉन का मास m मानोगे, इसका मास कितना मानना पड़ेगा 4m, और इसका चार्ज बच्चों q, q मींस e, q कितना है e है ना, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा 2q मींस 2e, चार्ज ट्वाइस होगा। यदि q मानोगे तो ट्वाइस लेगा, नहीं तो e मान लो, चार्ज इसका e है, इसका कितना 2e, इसका प्लस e, इसका प्लस 2e इज द चार्ज। ठीक है, चलो फटाफट, बहुत कम टाइम में बड़ा काम करते हैं। तो एक बात तो बच्चों तय हो गई कि ये चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन इज एट रेस्ट, देन इट विल मूव along the direction of field because of this concept F equal to QE। कोई भी चार्ज Q E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर बच्चों फोर्स लगता है। फोर्स कितने बराबर लगेगा QE के बराबर। तो स्वाभाविक बात है प्रोटॉन क्या होगा, चल पड़ेगा, चलते 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 ये वीपी वेलोसिटी से निकल जाएगा, और ये अल्फा पार्टिकल भी चल पड़ेगा, और ये वी अल्फा पार्टिकल से निकल जाएगा। तो हमको वीपी बाई वी अल्फा भी निकालना है, और बच्चों टाइम भी निकालना है, टीपी और टी अल्फा का टाइमिंग निकालना है। चलिए बहुत सुंदर। सबसे पहले बच्चों चलो हम लोग एक्सेलरेशन प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन बताओ ए इन पी कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स बच्चों कितना लगेगा ई, भाई क्यू ई फोर्स होता है, क्यू की वैल्यू कितनी है ई है, ई बाई एम। सिंबल में 1H1 2He4। पहले आप इसको देख लो तो मैं रुक जाऊंगा 1 मिनट। प्रोटॉन को बच्चों 1H1 सिंबल है। प्रोटॉन 1H1 किसका होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम का। प्रोटियम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। वही इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएगा तो ओनली प्रोटियम का न्यूक्लियस मींस प्रोटॉन बचेगा। तो इसलिए प्रोटॉन का सिंबल क्या हो गया 1H1। और अल्फा पार्टिकल बच्चों 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में होते हैं। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों रिमूव हो जाए, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है ये, डबली आयनाइज्ड। तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बच्चों, क्या बचेगा हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। तो हीलियम का सिंबल क्या होता है 2He4। ठीक है, तो इसका मास बच्चा है, प्रोटॉन का मास m मानोगे तो अल्फा पार्टिकल का 4m। तो प्रोटॉन का मास पूरी दुनिया को पता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, उसी का 4 टाइम्स कर देना। और इस एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से उस पर चार्ज प्लस ही आ रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से चार्ज कितना आएगा बच्चों, प्लस 2e आएगा। ठीक है, अब बता भैया, आपको मालूम है कि जब फोर्स लगेगा तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन चलो निकालो प्रोटॉन में, F बाई एम। F कितना हो गया बच्चों ई क्यू ई बाई एम, ये हो गया ए इन प्रोटॉन। और दूसरा अल्फा पार्टिकल में बताओ बच्चों, अल्फा पार्टिकल में एक्सेलरेशन इन अल्फा पार्टिकल F बाई एम, इसका भी F कितना होगा, एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज F, QE, Q कितना 2E, Q कितना 2E है इसका, इसका चार्ज कितना बच्चों 2E, और ये मास इसका कितना है 4m। तो आप बताओ बच्चों कितना हो गया ये, E बाई एम का हाफ हो गया। मतलब ये अल्फा एक्सेलरेशन इन अल्फा पार्टिकल जो होगा वह बच्चों कितना आ जाएगा बोलो, ए इन अल्फा
हाफ ऑफ ए इन प्रोटॉन के। प्रोटॉन में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि मास कम है, और भले फोर्स भी कम है लेकिन रेशियो या बाई एम का क्या है, प्रोटॉन का ज्यादा है। अब बताओ भैया, हमको टाइम निकालना है, टाइम का रेशियो। तो एक चीज समझ लो, डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेम है। तो भाई दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एज प्रोटॉन एट बोथ आर एज प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस कवर करते हैं बच्चों, इक्वल डिस्टेंस बिफोर क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बताओ, फार्मूला आपको मालूम है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फार्मूला सबको पता है सिंस। तो यस दोनों का सेम है, और यू बच्चों कितना है, जीरो है। यस क्या है दोनों में, आपने लिख दिया कवर इक्वल डिस्टेंस, यस से सेम है। तो वी हैव, चलो प्रोटॉन के लिए यही फार्मूला लगा दो, यू कितना जीरो, तो हाफ ए ऑफ प्रोटॉन इंटू टी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। बोलो सर यू टी आपने नहीं लिखा, भाई यू तो जीरो है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू अल्फा पार्टिकल के लिए बोलो हाफ, यू तो जीरो, दोनों के लिए हाफ हाफ रहेगा। ए कितना, ए ऑफ प्रोटॉन, ए ऑफ अल्फा पार्टिकल, टी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो सर आपने दोनों को सेम क्यों किया, भैया डिस्टेंस क्या करे, दोनों इक्वल कवर कर रही है। तो यस डिस्टेंस हाफ प्रोटॉन होगा, डिस्टेंस हाफ अल्फा पार्टिकल होगा, दोनों बच्चों क्या होगा, सेम होगा। ये हाफ हाफ कैंसिल कर दो, एपी बच्चों एपी ही लिखो इंटू टीपी स्क्वायर। ए अल्फा की जगह क्या लिखोगे, हाफ एपी, हाफ एपी इंटू टी अल्फा स्क्वायर। तो यह एपी एपी कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टीपी स्क्वायर अपॉन टी अल्फा स्क्वायर। टी अल्फा इधर लाओ, इक्वल टू बच्चों कितना हुआ, हाफ हुआ। तो टीपी बाई टी अल्फा विल बी 1/√2। दिस इज रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड। टीपी बाई टी अल्फा जो होगा वह 1/√2 होगा। बच्चों देख लो, अभी आप बिगिनर हो, सपोज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इंफीरियरिटी से अपने आप को ग्रसित मत करना, यार हमसे नहीं होगा। आपसे क्या नहीं होगा यही समझ लो, हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, बस उसको चाहने की देर है। समझ नहीं आया, ये कैसे नहीं आया, ये आखिर कैसे हुआ, ये क्यों फार्मूला सर ने लगाया, इसको बराबर क्यों किया, आप खुद लर्न करो और हमसे डिस्कस करो। ठीक है, बहुत सुंदर। अब चलो बच्चों हम लोग वो निकालते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज एट दिस मोमेंट। बहुत बढ़िया, क्लास 9th में आपने फार्मूला पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फार्मूला पढ़ा था बच्चों। तो वीपी कितना होगा, यू तो जीरो है सबका, चलो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यार, वीपी बाई वी अल्फा कितना होगा, बोलो बच्चों, यू तो जीरो हो गया, एपी टीपी प्रोटॉन के लिए ए अल्फा टी अल्फा। ठीक है, चलो बता दो एपी कितना है भैया, एपी लिख दो, ए अल्फा की जगह क्या लिख दोगे, हाफ एपी लिख दो। टीपी की जगह क्या, अच्छा टीपी बाई टी अल्फा सीधे 1/√2 दिख ही रहा है, ज्यादा बवाल ही नहीं करना है। यह एपी एपी कैंसिल हो गया, ये 2 बच्चा ऊपर चला जाएगा, 2/√2 आया। अब √2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, √2। तो आपसे पूछा जाए वीपी बाई वी अल्फा का कैलकुलेशन कितना आया, √2। तो वीपी इज टू वी अल्फा का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा जी, √2:1। जे मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बहुत कम टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा। इसको तो हम लोगों ने 10 मिनट में सॉल्व किया, आप प्रैक्टिस करोगे एक दिन 5 मिनट में करोगे, और प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट में, और प्रैक्टिस करोगे 1 मिनट में, ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और कम टाइम लगता जाएगा। Any doubt if you have, you may ask। यूज सबका जीरो ही था, ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना।
Any doubt, any confusion, you can ask. If you can learn from recording, from your notes, then it is good. And if you are not able to understand the things what I am discussing, so you are welcome at this moment. ठीक है, मैं आगे बढ़ूं. Never hesitate to ask. Never hesitate to ask. हम लोग क्लासरूम में हेजिटेट कर सकते हैं, यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा यार. हाँ ठीक है, किसमें हेजिटेशन का सवाल ही नहीं उठता. जो आए तुरंत पूछ लो. कोई अपना सीखता है, तुमको नहीं आएगा तो कोई दूसरा तुमको थोड़ी बताएगा. तुमको आगे आना होगा बच्चों. चलो मैं इसको मिटाता हूं. One more question. इसी कॉन्सेप्ट पर इसको आप लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर व्हाट इज क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 5 4 यू है यार. चलो, यू हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके बच्चों, a charge q is the strength of electric field. इसका मास बच्चों कितना m है. u वेलोसिटी से ये फेंका जाता है, तो स्वाभाविक बात है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फेंकोगे तो ये क्या होगा? रिटार्ड होगा. क्यों? क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों उस पर इधर लगाएगा, है ना. मैंने कल बताया था, आंधी हमारे फेस की तरफ आ रही है और एक कार को हम उसके अपोजिट धकेल दे तो क्या होगा? रिटार्डेशन होगा. तो फोर्स बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर आप सिंपली रख दोगे. आप इस चार्ज पार्टिकल सबसे पहले रख दो, वो किधर भगेगा? इधर भगेगा. ठीक है, और यदि आप उसको इधर फेंकोगे तभी फोर्स उस पर इधर ही लगेगा. तो फोर्स इस पर इधर लग रहा है और आपने फेंका इधर है, तो जाते 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 बच्चों क्या होगा? रुक जाएगा. आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू रेस्ट. मान लो यह डिस्टेंस चल करके क्या हो गया? रुक गया. तो फाइंड m is the mass of charge particle, q is the value of charge, is the strength of electric field. मैं बहुत बड़ा नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो टाइम पास होता है. तो लिखिए फाइंड टाइम आफ्टर विच चार्ज पार्टिकल कम टू रेस्ट. comes to rest. And also calculate distance covered. एक बार फिर बच्चा, a charge particle of mass m having charge q is projected opposite to direction of electric field of strength E with velocity u. You have to find time after which charge particle comes to rest. ये चार्ज पार्टिकल चलते चलते रुक कब जाएगा और वो डिस्टेंस बताओ जितना कवर करके वो रुकेगा. स्वाभाविक बात है बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ रख दो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सिंपली रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इधर रख दोगे तो. और आप लेकिन फेंक इधर रहे हो, इधर फेंक रहे हो, तो स्वाभाविक है बच्चों क्या होगा? रिटार्डेशन होगा. अरे यार तुम ही बताओ ना, एक बॉल को हम लोग गिराते हैं, एयर रेजिस्टेंस किधर लगता है? ऊपर लगता है. तो बॉल की या फ्रिक्शन की बात कर लें, एक सरफेस पर एक बॉल आपने लुढ़का दिया, तो बोलो बच्चों क्या होगा? बॉल आपने लुढ़का दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉल के अपोजिट लगेगा और बॉल जो है आगे जा रही है, तो रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा? बोलो. फोर्स और डायरेक्शन मोशन में अपोजिट का रिलेशन है ना जी. ठीक है, तो देयर विल बी रिटार्डेशन. तो बच्चों चलो सबसे पहले हम उस रिटार्डेशन की वैल्यू निकालें. यह बाई एम. व्हाट इज यह? QE. चार्ज की वैल्यू Q है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स कितना है? QE बाई एम. दिस इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आ गया QE बाई एम. और बच्चों इनिशियल वेलोसिटी U कितना है? 0. फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है. हाँ यस यस, v फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या आ जाएगा? 0. तो सिंस v इक्वल टू u माइनस 80, व्हाट इज v? v 0.
यू है तो दिया हुआ है, माइनस भाई रिटार्डेशन हुआ इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया, क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो बच्चों बोलो क्यू ई बाई एम इंटू टी इक्वल टू यू। तो टी विल बी क्यू यू यू एम अपॉन क्यू ई। दिस इज टाइम आफ्टर विच चार्ज पार्टिकल will come to rest, um by qe. Okay, and what is distance? Since s equal to ut plus half at square, तो आप s मान लो चाहे x मान लो, s ही मान लेता हूं मैं। s is the distance। तो बोलो बच्चों s कितना, u कितना है आपका, u है, t कितना आया um by qe, um by qe माइनस लगेगा ना जी, रिटार्डेशन हाफ, ए बच्चा कितना है QE बाई एम, टी स्क्वायर कितना है यही यू स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, एक क्यू इस क्यू से कैंसिल करो, एक ई इस ई से कैंसिल करो, और एक एम का स्क्वायर है नीचे वाले एम से कैंसिल होगा। तो बच्चों यस कितना आ जाएगा बोलो, यू स्क्वायर एम बाई क्यू ई, और ये बच्चों कितना आएगा बोलो, हाफ यू स्क्वायर एम बाई क्यू ई। तो देख लो ये यू स्क्वायर एम बाई क्यू ई है या हाफ यू स्क्वायर एम बाई क्यू ई है। तो पूरा आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर एम क्यू ई और पूरे का क्या हाफ। तो दिस इज डिस्टेंस आफ्टर कवरिंग विच चार्ज पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। बस मैंने कुछ नहीं किया है, आप एक्सप्रेशन निकाल लो, v इक्वल टू यू माइनस 80 से बच्चों v जीरो हो जाएगा, इससे टाइम निकल आएगा, u नोन है, m नोन है, a सब q जो है नोन है, q है, ठीक है। डिस्टेंस s इक्वल टू ut माइनस हाफ 80 स्क्वायर, u बच्चा आप क्या लिखा दोगे, u ही, t आपने कैलकुलेट किया उसको लिख दो, माइनस हाफ a, एक्सप्रेशन इतना है q बाई m, और सॉल्व कर लो, ठीक है। Very good question before you. You have a regular pentagon. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एफसी वर्मा का क्वेश्चन है। You have a regular pentagon, ठीक है, हो सकता है डायग्राम में बहुत रेगुलर ना बना हो। और बच्चों इसके 4 कॉर्नर पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट इट्स 4 कॉर्नर्स, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर पर 5 कॉर्नर्स हैं, ठीक बच्चों। तो 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड, वैल्यू ऑफ ई चार्ज इज क्यू, हर चार्ज की वैल्यू बच्चों कितनी है, क्यू है। और एक 5वां कॉर्नर जो है वो क्या है, मिसिंग कॉर्नर है। चलो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 5। आपसे कहा जाए कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ, फाइंड नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at center O if 4 charges each of Q are placed at its 4 corners, और 5th कॉर्नर बच्चों क्या है, मिसिंग कॉर्नर है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस चारों चार्जेस की वजह से इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक बच्चों। यह एक डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है इन सब का, ठीक है। अब चलो मुझे बताओ आप लोग, अब मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, एनीवन ऑफ यू। आप बच्चों कंपोनेंट यदि निकालोगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, और एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360/5 कर दूंगा, 72 डिग्री। 72 डिग्री के बाद cos 636 आएगा,
साइन 36 आएगा, फिर उसकी वैल्यू मालूम ही नहीं हमको। तो जैसे स्क्वायर में हुआ, ट्रायंगल में हुआ, उस समय एंगल फाइंड करना बहुत आसान था और कन्वेंशनल एंगल्स आते थे। ठीक बच्चों, तो यदि आपको रेगुलर पेंटागन दे दिया जाए और उसके चारों कॉर्नर्स पर क्यू 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 चार चार्जेस रख दिए जाए, पांचवें कॉर्नर पर कोई चार्ज नहीं है, तो सेंटर ओ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? देखिए बच्चों, और लिख लो, एंड ए बी द डिस्टेंस, ए बी द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम सेंटर। हर कॉर्नर से बच्चों सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? ए है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपको मैंने बताया है बच्चों, इक्वल फोर्सेस इक्वल एंगल पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। देखिए, इक्वल फोर्सेस एफ ये सब 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, देख लो। इक्वल फोर्सेस बच्चों इक्वल एंगल पर एक्ट कर, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। और उस दिन मैंने सेंट्रॉइड वाले न्यूमेरिकल बताया था, ए 120 है, ए 120, ये 120 है, एफ तीनों फोर्सेस हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी बच्चों क्या आएगा? जीरो। तो सिमिलरली बच्चों, ये हम लोग 5 फोर्सेस ले लें, ठीक है, 5 फोर्सेस और इक्वल एंगल पर एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। बात कंफर्म है कि नहीं? बोलो। इक्वल फोर्सेस इक्वल एंगल पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो बच्चों, तो 4 कार्नर्स पर तो चार्ज है, एक कार्नर पर चार्ज नहीं, हम लोग क्या करें, है ना, सॉल्यूशन में, इफ वी इमेजिन a charge, if we suppose a charge q, है ना जी, at 5th कॉर्नर या मिसिंग कॉर्नर पर बच्चा एक चार्ज को ये हम लोग क्यों मान लें, तो क्या होगा? देखो, अब बताओ, पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इधर, दूसरे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तीसरे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, चौथे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और पांचवें वाले की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5th चार्ज? इस डायरेक्शन में। ये बच्चा थोड़ा सा इसको सही से आप लोग डायग्राम बना लेना, रेगुलर पेंटागन बनाओगे तो ये पांचवा की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कुल मिलाकर के आपको 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितने एंगल पर मिल रहे हैं बच्चों? बोलो। 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल एंगल पर एक्ट करते हुए मिल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे ऐसे मान लो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, आप एकदम एग्जैक्टली नाप करके बनाओगे ना तो ऐसे डायग्राम बनेगा, सबके बीच इक्वल एंगल रहेगा। तो बच्चों, यदि इफ वी सपोज अ चार्ज q एट 5th कॉर्नर, पांचवें कॉर्नर पर एक चार्ज हम मान लेंगे, तो हमको बच्चों 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलेंगे, E1, E2, E3, E4 और E5। सबकी वैल्यू कितनी होगी? kq by a square, a the distance of each corner from center। ठीक बच्चों, E1, E2, E3, E4, E5 kq by a square, and we have E net कितना होगा? Anyone of you, what will be E net? ये जब पांचवा चार्ज रख दे तो, हाँ, पांचवा चार्ज रख दें तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 चार्जेस तो दिए थे, लेकिन हमको कंपोनेंट वगैरह निकालने में, एंगल की वैल्यू निकालने में बड़ी परेशानी होती है ना जी। और फिर भैया ये हम पांचवें कॉर्नर पर एक चार्ज रख देंगे तो हम लोग क्या पा जाएंगे? 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल एंगल पर एक्ट कर रही हैं और उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं, तो ई नेट बच्चों कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5th चार्ज जो हम लोगों ने माना है, बोलो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5th चार्ज E5, बोलो बच्चों कितना होगा?
k means 1/4 pi epsilon naught q by a square. बोलो kq by a square will be the value of electric field due to fifth charge. इसका नाम यहां रख दो E5. अब बताओ एनी वन ऑफ यू, इस पांचवें के चार्ज के आ जाने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो उन चारों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह किसके बराबर होगा? पांचवें वाले के बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा। बहुत सुंदर। तो सिंस या एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is 0, it means resultant of electric fields due to given four charges will be equal and opposite to E5. ठीक हो क्या? इक्वल एंड अपोजिट टू E5. तो 10 E की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी? KQ बाई A स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी और यहां लिख देंगे अपोजिट टू E5. E5 वेक्टर के किस क्या अपोजिट. तो KQ बाई A स्क्वायर विल बी द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन फोर चार्जेस. हम लोगों ने कैसे निकाला? पांचवा चार्ज को कॉर्नर पर रख दिया. पांचवें चार्ज को कॉर्नर पर रखने से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल मैग्नीट्यूड की इक्वल एंगल्स पर एक्ट कर रहे, तो उनका रिजल्टेंट बच्चों कितना आएगा? 0. तो पांचवा का मैग्नीट्यूड इतना है, तो इसका मतलब चार चार्जेस जो गिवन हैं उनकी वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके बराबर इन मैग्नीट्यूड होगी और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी. तो देयरफॉर उन चार चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई पांचवा तो हम लोगों ने रखा है ना, उन गिवन फोर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसकी वैल्यू बच्चा KQ बाई A स्क्वायर होगी और इस E5 की डायरेक्शन के क्या होगा? अपोजिट होगा. ठीक बच्चों? तो हम समझते हैं कि आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा है. एनी डाउट? और इसको प्रैक्टिस भी कर लेना. ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत अच्छे सॉल्व करते रहे. आपके पास जो बुक्स हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिजिक्स पर अटैक करो. ठीक है? ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. हाँ.